हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे ही होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और उम्मीद है अच्छी चलती रहेगी। बिल्कुल मक्कारी नहीं करेंगे और खासकर हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे तो बिल्कुल मक्कार नहीं होते हैं। तो आशा है अच्छी पढ़ाई करके अच्छा रिजल्ट लाएंगे। और अगर कोई समस्या हो रही है आपको तो इसके लिए मैं हूँ। बस आपको ज़रा सा हिंट करने की ज़रूरत है कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है। तो आपके लिए जो भी मैं लेकर आ रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक बार पढ़ने के बाद आपका मन उसमें लगता रहे धीरे धीरे। ऐसा होता है, देखिए, नए लोगों के साथ शिफ्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन कोई बात नहीं है। मुझे लग रहा है अच्छा प्यार बच्चों का मिलने वाला है और मिल भी रहा है। तो आप लोग बेफिक्र होकर के और, है ना, अपनी पढ़ाई चालू कीजिए। आपका चैप्टर मैं चला रहा था, उस चैप्टर का नाम था डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। उसके 2 लेक्चर हमने आपके सामने रख दिए हैं। दूसरे लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी और लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो गई थी। आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज के लेक्चर में आपको क्वांटम थ्योरी एंटर होती नजर आएगी। और क्वांटम थ्योरी में सबसे पहले फोटोन के एंटर होगा। आफ्टर देन हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम अगला लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोटोन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ लिखा इसलिए है क्योंकि लिखने में थोड़ा समय ज़्यादा होता है और इसलिए आपको सारी चीज़ें कम समय में ही उपलब्ध हो जाती हैं। तो मैं फोटॉन की चर्चा करने वाला हूँ कि फोटॉन होता क्या है। तो मैक्स प्लांक नामक साइंटिस्ट थे। मैक्स प्लांक ने, या प्लैंक क्वांटा भी कह सकते हैं, इन्होंने स्टडी करने के बाद, जैसे न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी थी, पार्टिकल थ्योरी थी, हाइगेंस की वेव थ्योरी थी। ये वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी न्यूटन की बहुत पॉपुलर रही और वेव थ्योरी तो पूरा फिनोमेना एक्सप्लेन कर रहा था। लेकिन बाद में जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया और उस वेव थ्योरी को अप्लाई करने पर वो वेव थ्योरी के माध्यम से या वेव थ्योरी के द्वारा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तो इससे क्या हुआ कि कुछ परेशानियां बढ़ी। तो प्लैंक क्वांटा ने लाइट की एक नई थ्योरी दी जिसे हम बोलते हैं फोटॉन थ्योरी। आगे इसी को यहीं से क्वांटम फिजिक्स की स्टार्टिंग हो रही। तो फोटॉन होता क्या है, दरअसल हम अब बात कर देते हैं। जो लाइट होती है, जो लाइट आती है, मैक्स प्लैंक का कहना था, प्लैंक क्वांटा का कहना था कि जो लाइट होती है वो बहुत ही छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स या बंडल के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। दरअसल उस पैकेट या बंडल को हम पार्टिकल भी कह रहे हैं। तो लाइट बहुत ही स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स और बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब उस लाइट को, जो पैकेट्स हैं, है ना, बंडल्स हैं, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? फोटोन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, इन्होंने डिफाइन किया, द लाइट ट्रेवल इन द डिस्क्रीट पैकेट, नहीं समझ में आया, बंडल ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बंडल हैं छोटे छोटे। हर एक बंडल को हम क्या कहते हैं? हर एक पैकेट को हम क्या बोल रहे हैं? फोटोन बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है जहां कहीं भी लाइट इंसिडेंट होती है, जहां कहीं भी लाइट पड़ती है, तो वहां पर फोटोन ही पड़ रहे होते हैं। तो फोटोन, है ना, लाइट किससे बनी? फोटोन। अब यहाँ पर जैसे फोटोन के बारे में अगर हम कुछ आगे पढ़ें तो थोड़ी सी फोटोन की प्रॉपर्टी या फोटोन में क्या क्या चीजें होती हैं उसको जान लेना आवश्यक है। तो इसको हम कह रहे हैं प्रॉपर्टी। देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। हर फोटोन की जो एनर्जी होती है इज गिवन बाय, एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं एच न्यू। एच क्या होता है यहाँ पर? आपको पता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। तो एच प्लैंक कांस्टेंट है, ये वैल्यू फिक्स है। यहाँ पर एक चीज और आ रहा है, न्यू लिखा हुआ है, एफ भी लिख सकते हैं आप इसे, तो इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब दरअसल बात ये होती है कि जो लाइट होती है, किसी भी प्रकार की लाइट की एनर्जी को आप रिप्रेजेंट आप ऐसे कर सकते हैं, पर हर प्रकार की लाइट की एनर्जी सेम नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी अलग अलग कलर्स की, अलग अलग रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, इसलिए इसकी वैल्यू चेंज होने पर एनर्जी ऑफ फोटोन चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं कि रेड कलर की लाइट है, तो रेड कलर की जो लाइट है उसके फोटोन की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, उसकी एनर्जी अलग होगी। अगर ब्लू कलर या वायलेट कलर या अदर कलर हैं
तो उसके फोटोन की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, तो उसकी एनर्जी अलग होगी। तो हर प्रकार के रेडिएशन की एनर्जी अलग होती है, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। अब या तो हम इसे एच सी बाई लेमडा रिप्रेजेंट करते हैं। एच वही है, सी लाइट की स्पीड है जिसको हम बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा जो रेडिएशन है ना, लाइट है, उसकी वेवलेंथ होती है। अब वेवलेंथ के टर्म में और ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा हुआ है ना। आप ये याद रखिएगा, न्यू फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेट करने के लिए सी की वैल्यू न्यू टाइम्स ऑफ लेमडा याद करिएगा, कुछ भी बनाना हो बना लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ न्यू की वैल्यू बना दी सी बाय लेमडा, और न्यू की वैल्यू लिख दिया है ना, न्यू कस टू सी बाय लेमडा, ठीक है ना। ये एच सी बाय लेमडा न्यू कस टू सी बाय लेमडा हो गया ना, देखिए न्यू हो गया, और न्यू की वैल्यू बनाएंगे तो सी बाय लेमडा हो जाएगा, और न्यू की जगह हम लिख देंगे सी बाय लेमडा। तो इस तरह से हम इस फार्मूले को, एनर्जी ऑफ फोटोन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी प्रॉपर्टी है, फोटोन में मोमेंटम होता है। क्या होता है? मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है? किसी भी चीज का मोमेंट, मास और वेलोसिटी होता है। तो आप यहाँ पर मोमेंटम ऑफ फोटोन भी याद कर सकते हैं, एच बाई लेमडा। हालांकि इसको मैं डिराइव भी करूंगा आगे, पी बराबर एच बाई लेमडा। अब यहाँ लेमडा हमने यहाँ से बनाया सी बाय न्यू से, और यहाँ लेमडा की जगह पर हमने सी बाय न्यू पुट किया, तो न्यू ऊपर लिख गया, तो एच न्यू बाय सी आ गया। अलग अलग फॉर्म में है, एच बाय लेमडा भी होता है, एच न्यू बाय सी भी होता है, और एच न्यू देखिए यहाँ से ई के बराबर लिखा हुआ, तो यहाँ ई बाय सी हो गया। तो आप यहाँ से ई बराबर एच बाय लेमडा या एच न्यू बाय सी या ई बाय सी, तो ये मोमेंटम ऑफ फोटोन अलग अलग 3 फार्मूले में रिप्रेजेंट किए गए। फिर अगली प्रॉपर्टी जो फोटोन की होती है, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो क्या माना जाता है? 0, क्योंकि फोटोन नेवर बी कम एट रेस्ट, फोटोन कभी रेस्ट में आ नहीं सकता। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। उनका एक थ्योरी थी, m बराबर एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये किसी भी पार्टिकल के लिए थी। तो देखिए जरा ध्यान समझने की कोशिश करते हैं। एम नॉट किसी भी पार्टिकल का रेस्ट मास होता है, m क्या होता है? उसका मूविंग मास होता है। 1 माइनस v क्या होता है? उस पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। c जो होती है लाइट की स्पीड होती है। अगर यहाँ से हम बात करें तो m नॉट यानी रेस्ट मास की बात करें तो m टाइम्स ऑफ ये आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये किसी पार्टिकल के लिए बना है। अगर इसी को हम किस पर अप्लाई करते हैं? फोटोन पर अप्लाई करते हैं, तो फोटोन की जो वेलोसिटी, अब जरा ध्यान से देखिए, ये वेलोसिटी नॉर्मल पार्टिकल की कभी c के बराबर नहीं हो सकती है ना, ये बहुत ही कम होती है स्पीड ऑफ लाइट से। पर फोटोन किसका पार्टिकल है? लाइट का पार्टिकल है। तो लाइट का पार्टिकल होने के कारण फोटोन के लिए v की वैल्यू क्या हो सकती है? c हो सकती है। अब अगर v की वैल्यू c के इक्वल होती है तो यहाँ पर हम क्या पुट करते हैं? c, तो सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, कैंसल होकर के 1 आएगा, 1 माइनस 1 होगा तो 0 होगा, और m से इंटू होगा। तो जरा ध्यान से देखें, m नॉट इक्वल टू क्या निकलता है? 0। तो दरअसल फोटोन का रेस्ट मास हम क्या मानते हैं? 0। ठीक है, आगे आकर चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। फोटोन ट्रेवल इन वैक्यूम विथ स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का ही पार्टिकल है, और लाइट की स्पीड लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट की गई। तो जो फोटोन है उसी स्पीड से चलता है, सभी डायरेक्शन पे ट्रेवल करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अब ये जैसे लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। याद रखिएगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है ना, सब कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन एक चीज होती है जो होती फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं होती, आगे बात करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अगर रेयर से डेंसर में, डेंसर से रेयर में अगर लाइट जाती है तो रिफ्रैक्ट होती है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है, साथ ही साथ में उसकी स्पीड भी चेंज होती है। इसलिए फोटोन लाइट का ही पार्टिकल है, तो लाइट के पार्टिकल है तो लाइट के बेंट होने से फोटोन ही बेंट हो रहे हैं, ऐसा मानना है। फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, इस पर भी
बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए कि फोटोन कैसा पार्टिकल है, या ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया गया तो विदाउट डेविएशन, किसी भी प्रकार का डेविएशन किए वो सीधे क्या हो गया, क्रॉस हो गया। मतलब फोटोन पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इससे ये कंफर्म हुआ कि फोटोन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसे चार्ज से कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट है, एनर्जी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन मीडियम। बात वही थी, अभी ऊपर बात हुई थी, एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी, किसी भी फोटोन की फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं होती है। जब मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी भी मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं होगी। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन है, क्योंकि बिना फोटोन की प्रॉपर्टी जाने हम क्वांटम फिजिक्स में एंटर करते हैं तो हमको थोड़ा सा ओड लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा। और आइए यहाँ पर इस फोटोन थ्योरी के बाद हम जो है अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइए पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो हम हेडिंग दे रहे हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को ऐसे समझते हैं, आइए एक मेटल सरफेस है, अगर ये मेटल सरफेस पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही, अब ध्यान से दीजिए, अब लाइट इंसिडेंट हो रही है तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि लाइट में क्या है, फोटोन है। फोटोन मतलब वही एनर्जी के पैकेट। अब हम लाइट को लाइट ना बोलकर हम एक फोटोन मानते हैं। मान लीजिए एक फोटोन यहाँ है और ये एक फोटोन कहाँ इंसिडेंट हो रहा है, मेटल के सरफेस पर। अब मेटल के सरफेस या उससे इन साइड पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये फोटोन की एनर्जी कितनी है, अभी अभी अपन ने पढ़ा इसकी एनर्जी होती है h। जब ये लाइट यानी इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा या ये फोटोन आके इस इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा तो इस एनर्जी में से ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी क्या करेगा, सरफेस तक आएगा बाहर, यानी इस इमिट इट्स जस्ट इजेक्ट आउट फ्रॉम मेटल सरफेस, यानी अंदर से या और इनर पार्ट से कहीं भी होगा वो इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कुछ एनर्जी यूज करेगा वो सरफेस तक आने के लिए। उस एनर्जी को हमने आपको डिफाइन किया था एज अ वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी से। तो इस एनर्जी का कुछ पार्ट इसने ले लिया क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए। अब अगर उसकी कुछ एनर्जी, ये हो फाइव हो गया, फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं इसको वर्क फंक्शन को, इस एनर्जी में से कुछ एनर्जी यानी अपना वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी लेकर बाहर आ गया। अब इसकी कुछ एनर्जी बच गई। अब बची हुई एनर्जी को ये क्या करेगा, किस तरह से यूज करने वाला है, अपने को चलाने के लिए, अपनी काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज करने वाला है। तो कुल मिला करके ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म उस एनर्जी को यूज करने वाला है। ये टोटल एनर्जी को ये दो तरीके से इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है। आइंस्टाइन कहते हैं, ध्यान से देखते हैं, कि व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी का, एच न्यू, इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, जब कोई एच न्यू एनर्जी का फोटोन मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है ना, द एनर्जी ऑफ फोटोन आर यूज्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी का इन फॉलोइंग टू वेज, उस एनर्जी का वो उपयोग दो तरीके से करता है। समझने की कोशिश, लिख दिया हमने कि अगर कोई फोटोन इस न्यू एनर्जी का किसी मेटल सरफेस पर क्या होता है, इंसिडेंट होता है, तो वो उस सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी को दो तरीके से यूज करता है।
देखिए पहला पार्ट इस एनर्जी का क्या होता है, फर्स्ट पार्ट एज अ वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन डिफाइन कर लिया होगा आपने, फाई बोलते हैं इसको, वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, और है ना रिमेनिंग एनर्जी एज अ काइनेटिक एनर्जी। अब वो अपनी काइनेटिक एनर्जी में यूज करेगा, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यही अब इसको मैथमेटिकली अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितनी एनर्जी का फोटोन आया, एच न्यू, किस तरीके से यूज हुआ, पहला पार्ट वर्क फंक्शन में, दूसरा पार्ट काइनेटिक एनर्जी। अच्छा यहाँ पर थोड़ा और जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहे हैं वो एक ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से ज्यादा वर्क फंक्शन यूज कर लेते हैं, यानी बाहर आने में ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं, वो बाहर निकलते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। कुछ वर्क फंक्शन के लिए कम एनर्जी यूज करते हैं तो बाहर निकलकर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होते हैं जिनकी एनर्जी मिनिमम यानी जीरो भी हो सकती है, यानी वो बाहर निकल सकते हैं पर चल नहीं सकते। तो अगर मैं यहाँ बोलूं कि अगर इमिटेड इलेक्ट्रॉन की, अच्छा पहले अपन ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर है एच न्यू और यहाँ आ जाएगा 5। अब अगर मैं बात करूं उस इलेक्ट्रॉन की जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, तो ये इस तरह से एक शॉर्ट में लिखा गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब ये होता है, यही है, देखिए यही इक्वेशन है किसका, अल्बर्ट आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बट यहाँ थोड़ा कंडीशन डालते हैं, अगर ये जो फोटोन यहाँ आ रहा है, इस फोटोन की जो एनर्जी है सिर्फ कितनी हो, इतनी हो कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल सके, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सिर्फ कितनी हो, उसकी बात करेंगे, मैक्सिमम के लिए हो गया जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है, और उस इलेक्ट्रॉन की भी बात करना जरूरी है जिसकी एनर्जी क्या हो, जीरो हो। तो ये एनर्जी जीरो कब होगी, तो ये कंडीशन है कि इफ, है ना, फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट हो रही है फोटोन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर उस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, यानी ये जो न्यू है फ्रीक्वेंसी केवल किसके बराबर हो, न्यू नॉट, हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको थ्रेशोल्ड, तो अगर न्यू न्यू नॉट के बराबर है तो केवल इलेक्ट्रॉन निकलकर सरफेस तक आएगा, चलेगा नहीं, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। अब अगर इसको हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं तो के मैक्स क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। एच ये जीरो कब हुआ है, जब न्यू क्या बनेगा, न्यू नॉट -5। अब इस -5 को उधर लेके आते हैं तो हमें बचेगा एच न्यू नॉट। जरा इसको ध्यान से देखिएगा, आपको न्यू नॉट की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय एच, ये हमारा एक फार्मूला भी बन जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने का। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, मेटल का वर्क फंक्शन पता किया जाता है और उसे प्लैंक कांस्टेंट से डिवाइड किया जाता है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकलती है। अब इसको हम 5 को यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो के मैक्स इक्वल टू एच न्यू -5 की जगह हम एच न्यू नॉट यूज करते हैं। अगर के मैक्स को मैं वेलोसिटी के टर्म में लिखूं तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच कॉमन लिया जा सकता है, तो न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आपके लिए एक फाइनल फॉर्मूला है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। अब इस पे जरा और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें, मुझे अगर ये काइनेटिक एनर्जी को पॉजिटिव रखनी है तो यहाँ पर ये न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तो ज्यादा में से कम माइनस करेंगे तभी तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी, फॉर पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी मस्ट है न्यू इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, न्यू नॉट, और यही इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए आवश्यक कंडीशंस भी है कि अगर न्यू यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होंगे, मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी या तो जीरो होगी या तो निगेटिव, और निगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की
क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। चलिए इस इक्वेशन को थोड़ा और चेंज करते हैं। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा हुआ है, इसको हम वेवलेंथ के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो आपको पता है न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा यूज होता है। तो अगर न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा है तो न्यू नॉट इक्वल टू हम सी बाई लेमडा नॉट यूज कर लेंगे। अब इसको यहाँ पुट करके देखते हैं, एम वी स्क्वायर मैक्स न्यू की जगह सी बाई लेमडा और न्यू नॉट की जगह सी बाई लेमडा नॉट, सी कॉमन आएगा तो 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट। अब ये इक्वेशन वेवलेंथ के टर्म में लिखा है। अब यहां भी देखिए 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट, लेमडा वेवलेंथ है और इसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं। अब एनर्जी को पॉजिटिव होने के लिए अब ये पूरा 1 बाई लेमडा क्या होना चाहिए, 1 बाई लेमडा नॉट से ग्रेटर होना चाहिए। अब 1 बाई लेमडा ग्रेटर कब होगा, जब लेमडा क्या होगा, स्मॉल होगा। यहाँ पर लेमडा लेस देन क्या होना चाहिए, लेमडा नॉट। अब जरा देखिए यहां पर बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ग्रेटर होनी चाहिए, तो वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से स्मॉल होना चाहिए। अब यही कंडीशंस है आइंस्टाइन इक्वेशंस में, और इसी इक्वेशन से आइंस्टाइन ने क्या किया, इसे समझाने की कोशिश की कि फोटो एमिशन कैसे पॉसिबल हुआ। अच्छा, दो यहाँ विशेष कंडीशंस निकल कर आई और कुछ नहीं है, बस ये यहाँ पर सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए आवश्यक कंडीशंस क्या है। तो आवश्यक कंडीशन है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ग्रेटर या वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए, और जो फोटोन की एनर्जी है वो यहाँ का इलेक्ट्रॉन किस तरह से यूटिलाइज करता है। तो आशा है आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख कर भेजें, हम आपको तुरंत इसका सलूशन उपलब्ध कराएंगे। हाँ, अगर आप पढ़ कर मैं देख करके स्किप करके चले जाते हैं, देखिए किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आपको मैं जितनी डीपली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसी तरह से उसे देखने की कोशिश करें। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे देखते हुए चलते फिरते देख ले और आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और मैं कई बार बोल चुका हूँ आपसे, जो भी पढ़े मन से पढ़ें, जब पढ़ने की इच्छा हो तब पढ़ें, जब इच्छा ना हो तो ना पढ़ें। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं आपसे अभी ये थोड़ी कहूँगा, अभी तो मैं कह नहीं रहा हूँ कि आप इसे फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, अगर आपको ये पता करना है कि आपने हमने वीडियो कब डाला तो उसे आप नोटिफाइड करने के लिए, नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो बिल्कुल मत शेयर कीजिए। आप पढ़िए, अगर आपको समझ में आए तो आगे बढ़ाइए। थैंक यू।